डिटेल है 5 फरवरी 1971 सुबह 6 बजे दिल्ली का। इस केस में इस महिला को 2 बार कैंसर हुआ। तो सर से पूछा गया कि 2 बार का कोई कॉम्बिनेशन है, तो सर ने इंडिकेशन दी कि अगर ब्लड में 6th लॉर्ड या 8th लॉर्ड उपस्थित होते हैं तो कोई भी बीमारी अगर होती है तो वो 2 बार दोबारा हो सकती है, रिलैप्स हो सकती है, और दशा का रोग तो खैर आता ही है, ये सर ने बताया था। अब इस संबंध में एक और चीज मेरे को याद आई, हमारे गुरु श्री डडवाल जी हैं, उनका एक आर्टिकल छपा था सिल्वर जुबली इशू में, जिसमें उन्होंने लिखा था कि शनि और बुध अगर नीच राशि में होते हैं तो वो अपनी राशि को भी देखते हैं, और उस केस में उनकी अपनी राशि में अगर कोई ग्रह होता है तो उसका क्या फल है। तो इसमें अगर पहले कुंडली का फीचर बताते हैं, मकर लग्न है जो कि वर्गोत्तम है, बुध डीके है जो 6th लॉर्ड और 9th लॉर्ड है वो भी वर्गोत्तम है, मंगल एमके जो 4th लॉर्ड और 11th लॉर्ड है वो भी वर्गोत्तम है। यहाँ पर लग्नेश D1 में शनि नीच राशिगत होकर चतुर्थ भाव में पहुंच गया है, और D9 में उच्च राशिगत दशम भाव में राहु के साथ है। यहाँ पर गुरु जो कि पीके है, 3rd लॉर्ड और 12th लॉर्ड है, मृत्यु भाव में है। सर ने मृत्यु भाव के बारे में काफी कुंडलियों में दिखाया कि वो एक अच्छा संकेत नहीं होता और जो वीकनेस शो करता है, और इस केस में जैसे गुरु है वो अपनी नैसर्गिक शुभता में कमी आई थी और वो उतनी प्रोटेक्शन नहीं दे पाता। अब ब्रह्म दशा की बात करते हैं तो लग्न बली है और सूर्य ब्रह्मा होता है। 15 फरवरी 2003 को इनको ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन हुआ था। उस टाइम दशा थी धनु एमडी और कन्या एडी। कन्या के बारे में सब लोग बता चुके हैं। धनु एमडी में शुक्र जी के विराजमान है। अब जीके के ऊपर भी एक हमने पाया कि जीके किसी कुंडली में या वर कुंडली में भी जहां पर होता है उस भाव से संबंधित समस्या दे सकता है। और यहाँ पर धनु अंदर महादशा में शुक्र विराजमान है। D9 में गुरु पीके की दृष्टि तो है, लेकिन वो वीकनेस आ गई ना गुरु में, तो वो अपनी प्रोडक्शन नहीं दे पाता। D30 में A के शनि और M के मंगल और P के गुरु की दृष्टि है धनु पर। अब कन्या राशि की बात करते हैं जो कि अंतर्दशा है। D1 में जी के शुक्र विराजमान है। D9 में कन्या में गुरु विराजमान है। D30 में गुरु P के विराजमान है एवं A के शनि M के मंगल की दृष्टि है। अब यहाँ पे एक चीज और आती है जो कि संकेत मिलता है कहीं कहीं। D9 में अगर जी के किसी भाव में बैठता है तो वो भी उसकी उपस्थिति भी कुछ संकेत देती है कि कहाँ पर समस्या आती है। यहाँ पर D9 में शुक्र पंचम भाव में बैठा हुआ है जो कि हार्ट एरिया को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से डिनोट करता है, तो वो समस्या आपको दिखाती है। सेकंड इवेंट है जनवरी 2022 में 20 साल बाद करीब इनको कैंसर दोबारा डायग्नोज हुआ। उस टाइम पर ब्रह्मदशा थी कन्या एमडी और सिंह एडी। कन्या को हम देख चुके हैं। अब सिंह एडी पे देखें जो कि एक से पंचम और कारकांश लग्न से 11th हाउस की राशि है। D1 में सिंह में केतु विराजमान है। 8th लॉर्ड 8th हाउस की दशा है और कारकांश लग्न प्लस बुध डी के, सूर्य एम के और A के शनि की दृष्टि है। D9 में राहु केतु, A के शनि, बुध डी के की दृष्टि है और D30 में राहु केतु, सूर्य चंद्र की दृष्टि है। सब एक चीज और बताई थी कि अगर कोई गंभीर समस्या आती है तो उसमें 8th हाउस का रोल भी देखने को मिलता है। धन्यवाद।